नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल एम एजुकेशन वर्ल्ड में। आज मैं आपके लिए एनसीईआरटी सार संग्रह का सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें आज प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जो लगातार यहाँ से किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की है? तो भाव चित्रात्मक। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई है। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो आदि ऐतिहासिक युग से है। हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? तो वर्गाकार है। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो ब्राह्मी लिपि है। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ की गई थी? तो भारत में। सिंधु सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई थी? तो मोहनजोदड़ो से। मृग पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मुहर कहां से प्राप्त हुई है? तो कालीबंगा से। नेक्स्ट, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्यकाल से। सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसलिए इसे कांस युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? तो सौराष्ट्र में। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहां दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? तो कालीबंगन। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? तो सर जॉन मार्शल के द्वारा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो मातृ देवी की। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी, क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो मृद भांड। भारत में किस प्रकार के मृद भांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं? तो उत्तरी काले पालेसकृत मृद भांड। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? तो हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है? तो सेल खड़ी। नेक्स्ट, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनवाली हरियाणा में है, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए हैं? तो धौलावीरा से। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। हड़प्पा सभ्यता की सीमा यानी कि स्थिति, इसकी स्थिति के बारे में हम बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता के उत्तर दिशा में मांडा है, जो जम्मू कश्मीर में पड़ती है। दक्षिणी भाग की बात करते हैं तो यहाँ पर दैमाबाद है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। पश्चिमी दिशा की बात करें तो यहाँ पे सुत कांगाडेर है, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ती है। पूर्वी भाग की बात करें तो यहाँ पे आलमगीरपुर है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन स्थल महत्वपूर्ण तथ्य
यहाँ पे कुछ स्थल दिए गए हैं, उत्खननकर्ता, खोजकर्ता, वर्ष, इसकी स्थापना कब हुई थी, नदी और प्राप्त साक्ष्य। प्रथम है हड़प्पा, जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। यह राय बहादुर, दयाराम साहनी, व्हीलर, माधव स्वरूप वत्स के द्वारा 1921 में खोज किया गया था। जो हड़प्पा है ना, रावी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से अन्न भंडार, कांसे से निर्मित खिलौना गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा, मछुआरे का चित्र, संघ का बैल, कांस्य दर्पण प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदारो, जो पाकिस्तान के लड़काना जिला में स्थित है, यह रखालदास बनर्जी मार्टिन व्हीलर के द्वारा 1922 में खोज किया गया था, जो सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से विशाल स्नानागार, पुरोहितों का आवास, महाविद्यालय, 16 मनकों का बैरक, कांस्य निर्मित नग्न महिला मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं प्राप्त हुई है। लोथल, जो गुजरात के अहमदाबाद जिला में अवस्थित है, यह रंगनाथ राव के द्वारा 1955 एवं 62 में खोज किया गया था, जो भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से गुदीबाड़ा, वृत्ताकार तथा चौकोर अग्नि वेदिका, हाथी, दांत, चावल व बाजरे पर 2 मुँहे राक्षस का अंकन, फारस की मुहर, घोड़े की मृण मूर्ति, 3 युग्मित समाधियां, चालक, लोमड़ी का चिन्ह आदि प्राप्त हुए हैं। चन्हौदरो, जो पाकिस्तान के सिंध में अवस्थित है, अर्नेस्ट मैके व एनजी जमूदार के द्वारा 1931 में खोज किया गया था, जो सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से मनके बनाने के कारखाना, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, लिपस्टिक, कांस गाड़ी, वक्राकार ईंट, कंघा, 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा, काजल, पाउडर प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, कालीबंगा, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में अवस्थित है। यह अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल एवं बीके थापर के द्वारा 1953 और 60 में खोज किया गया था, जो घग्गर नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, अग्निवहन कुंड, अलंकृत ईंट, चूड़िया, संभवतः एक साथ फसल बोने के साक्ष्य, लकड़ी की नाली प्राप्त हुए हैं। रानीगढ़, जो हरियाणा के हिसार में अवस्थित है, यह सूरजभान के द्वारा 1969 में खोज किया गया था, जो घग्गर नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से ताम्र उपकरण, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा प्राप्त हुए हैं। कोट दीजी, जो पाकिस्तान के खैरपुर में अवस्थित है, यह धाड़िये एवं फजल अहमद खान के द्वारा 1935 और 55 में खोज किया गया था, जो सिंधी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से किलेबंदी का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन कच्चे ईंटों के मकान व चूल्हे प्राप्त हुए हैं। बनवाली, जो हरियाणा के हिसार में अवस्थित है, RS बिस्ट के द्वारा 1973 में खोज किया गया था, जो सरस्वती नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से मिट्टी का हल, खिलौना, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य तथा जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। रूपड़, जो पंजाब के रूपनगर में अवस्थित है, यह यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा 1955 में खोज किया गया था, जो सतलज नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। रंगपुर, जो गुजरात के काठियावाड़ में अवस्थित है, यह SR राव के द्वारा 1954 में खोज किया गया था, जो भादर या मादर नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से ज्वार बाजरा, 3 संस्कृतियों के अवशेष, नालियां, कच्ची ईंट के दुर्ग, धान की भूसी प्राप्त हुए हैं। आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ में अवस्थित है, यह यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा 1958 में खोज किया गया था, जो हिंडन नदी पर अवस्थित है। यहाँ से मृद भांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, सुतकांगेडोर, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, इसकी खोज ऑरेंज स्टाइन
के द्वारा 1927 में एवं जॉर्ज डेल्स के द्वारा 1962 में किया गया था, जो दास नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से 3 संस्कृतियों के साक्ष्य प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मानव अस्थि राख से भरा बर्तन, बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य, बंदरगाह प्राप्त हुए हैं। मांडा जो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, यह जगपति जोशी के द्वारा 1982 में खोज किया गया था, जो चेनाब नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से चट, ब्लेड, हड्डी निर्मित बनागरे, मुहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सुतका को जो बलूचिस्तान के पेरिन में अवस्थित है, यह जॉर्ज डेल्स के द्वारा 1962 में खोज किया गया था, जो सादी कौर के तट पर अवस्थित है। यहाँ से 2 टीले व मृद भांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। टूरकोटदा जो गुजरात में अवस्थित है, यह जगपति जोशी के द्वारा 1964 में खोज किया गया था, जो सरस्वती नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से कलश समाधान, घोड़ी की हड्डी, तराजू का पलड़ा प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली को माना जाता है। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।